हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपके बच्चे के लिए। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वैक्सीनेशन से रिलेटेड चीजें, बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। एंड वैक्सीनेशन की मैं आपको एक बुक दिखाऊंगी जो मुझे मेरे डॉक्टर से मिली हुई है। प्लस में वैक्सीनेशन के बाद बच्चों की किस तरह से केयर करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। पहले मैं बात करती हूँ कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आपके बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पे भी उसको कुछ वैक्सीनेशंस लगती हैं। प्लस आपके डॉक्टर्स आपको एक चार्ट देते हैं जिसमें उसकी एज वाइज कौन सी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है उसका पूरा चार्ट होता है। तो वो 0 मंथ से लेके बच्चे के 12-13 ईयर्स तक क्या वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है वो उस चार्ट में लिस्टेड होता है। तो अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स का वैक्सीन हो गया, टाइफॉइड का वैक्सीन हो गया। तो ये बहुत सारे वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जो बच्चे को टाइमली लगाए जाते हैं ताकि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो एंड वो इस तरह की डिसीजेस से फाइट कर सके। तो बच्चों को इस तरह की बीमारियां ना हो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत ज्यादा डिसीज फैल रही है, तो इसके लिए अभी वैक्सीनेशन का वर्क इन प्रोग्रेस है। पर जब इसकी दवाई तैयार हो जाएगी तो इसका वैक्सीनेशन भी मार्केट में आएगा और वो बच्चों को आपको भी टाइमली लगाया जाएगा ताकि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके एंड आपकी बॉडी उससे प्रोटेक्ट हो सके। तो ये होती है वैक्सीन की इंपॉर्टेंस। अगर मैं सेकेंड नंबर पे बात करूं तो वैक्सीनेशन का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि कोई भी वैक्सीन आपके डॉक्टर ने आपको लिखा है कि ये बच्चे को 3rd मंथ में लगेगा, तो इसका मतलब वो बच्चे को 3rd मंथ में ही लगेगा। उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में आपको वो वैक्सीन लगवानी ही होगी। अगर उस टाइम पे आप उसको नहीं लगवाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वैसे भी हम चाहते हैं, एज ए पेरेंट हम सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो टाइमली लगवानी चाहिए एंड कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं करना चाहिए। ये आपके बच्चे की बॉडी के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंस कि क्यों वैक्सीनेशन बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसके वैक्सीन टाइम से लगवाइए, कभी भी कोई वैक्सीन आपको मिस नहीं करना है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ जो मुझे मेरे शिवाय के डॉक्टर ने दिया हुआ है। तो ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये वैक्सीनेशन का चार्ट है जो मुझे मेरे डॉक्टर से मिला हुआ है शिवाय के लिए। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे वैक्सीनेशन लिस्टेड है कि कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है। प्लस ये यहाँ पर आप देखेंगे एज मेंशन होती है कि किस एज पे कौन सा वैक्सीनेशन लगता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन है वो 15 मंथ्स लिखा हुआ है, तो यानी 15 मंथ्स पे बच्चे को ये इंजेक्शन लगेगा। तो इस तरह से मेंशन होता है। प्लस यहाँ पे डेट डली होती है। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट आपको ऑलरेडी देते हैं एंड उसके आगे दूसरी डेट देते हैं किस डेट को उन्होंने वैक्सीनेशन दिया एंड इसके आगे एक फ्यूचर डेट होती है जिसमें हम डालते हैं कि अब नेक्स्ट डेट आपको किस दिन आना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे डली हुई है डेट कि इस डेट के दिन मुझे जाना है शिवाय का वैक्सीनेशन के लिए। एंड ये भी ब्लैंक है क्योंकि ये भी वैक्सीनेशन ड्यू है। जब मैं जाऊंगी ये बुकलेट वहां पे दूंगी तो वो इसके सामने मार्क कर देंगे डेट कि इस डेट को ये वैक्सीनेशन दिया गया है एंड फ्यूचर में जो वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, उसकी डेट वो मेंशन कर देंगे कि आपको इस डेट को फिर से आना है। तो इस तरह का चार्ट आपके डॉक्टर्स भी आपको देते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नहीं दिया है तो आप उनसे मांगिए चार्ट, आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर मैं लास्ट वैक्सीनेशन की बात करूं तो वो 10 ईयर्स पे लगती है। तो अभी जैसे नई नई चीजें आती हैं तो हो सकता है अपडेट हो जाए एंड 1-2 साल बाद फिर से नया मेरे को चार्ट मिले। बट अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो लास्ट वैक्सीनेशन है वो बच्चे को 10 ईयर्स पे लगेगी। तो इस तरह से आप इस चार्ट के तौर पे अपने बच्चे की वैक्सीनेशन ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन ड्यू है, कौन सी वैक्सीनेशन अभी तक बच्चे को नहीं लगी है।
अगर कोई वैक्सीनेशन मिस हो गई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स सब कुछ बताते हैं कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई डाउट है कि वैक्सीन क्यों जरूरी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं कि किस टाइम पे बच्चे को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, तो ये टोटली पेरेंट्स के ऊपर है। बट हम शिवाय को मॉर्निंग के टाइम पे लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। बच्चे को पेन होता है, बच्चे को फीवर होता है। तो इस तरह की कोई इरिटेशन अगर बच्चे में हमें दिखती है तो हम उसको डायरेक्ट केटर कर सकें, इसलिए हम मॉर्निंग में जाना प्रेफर करते हैं। अगर आप इवनिंग में जाएंगे, इवनिंग के बाद डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या आप नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उससे बचने के लिए हम हमेशा शिवाय को जो भी वैक्सीनेशन की ड्यू होती है हम उसको मॉर्निंग के लिए ही लेके जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में किस तरह के वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। तो मार्केट में 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, पेनलेस एंड पेनफुल। तो जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास शिवाय को लेके गए थे फॉर वैक्सीनेशन, तो डॉक्टर ने हमें ऑप्शन दिया कि आपको पेनफुल वैक्सीनेशन लगवानी है या पेनलेस लगवानी है। तो हमने उनसे पूछा कि पेनलेस एंड पेनफुल में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि पैसों का। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर एक पेनफुल इंजेक्शन आपका 800 रुपीज का है तो पेनलेस इंजेक्शन आपका 5 to 10 टाइम्स वेरी कर सकता है। 4000 से लेके 8000 तक उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है पेनफुल एंड पेनलेस के प्राइसेस में। सेकंड नंबर पे हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या पेनलेस में बिल्कुल पेन नहीं होता है, बिल्कुल फीवर नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। पेनलेस के केस में भी फीवर पेन बच्चे को होता है, हो सकता है उसकी थोड़ी जो इंटेंसिटी है वो उतनी ना हो, बट पेन एंड फीवर बच्चे को पेनलेस में भी होता है। थर्ड जो डिफरेंस था वो ये था कि अगर मान लीजिए एक दिन में बच्चे को 2 या 3 वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है तो पेनलेस में वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से काम हो जाता है। बट अगर मैं पेनफुल की बात करूं तो उसको मल्टीपल इंजेक्शन बच्चे को लगाने पड़ते हैं। बट टचवुड अभी तक शिवाय को हम इतने सारे वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि शिवाय को 2 इंजेक्शन एक साथ लगे। तो एक राइट पे लगा, एक लेफ्ट पे बम पे लगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा वैक्सीनेशन मैंने आज तक नहीं देखे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एंड वी आर नॉट सो रिच कि हम पेनलेस की तरफ जाएं, तो हमने पेनफुल चूज किया शिवाय के लिए। और शिवाय के पापा का कहना था कि इतना भी पेन नहीं होता है, इंजेक्शन की बच्चों को आदत होनी चाहिए, कब तक पेनलेस लगवाएंगे। तो ये सब चीजें सोच के, फाइनेंशियल कंडीशन सोच के हमने पेनफुल चूज किया शिवाय के लिए। हम बात करते हैं कि पेन वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को किस तरह से बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वैक्सीन लगता है तब डॉक्टर से पूछिए क्या इस वैक्सीनेशन के बाद पेन एंड फीवर आएगा बच्चे को नहीं। मैं हमेशा जब भी शिवाय के लिए वैक्सीनेशन के लिए जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से सबसे पहला क्वेश्चन ये करती हूँ कि क्या इस वैक्सीन के बाद बच्चे को पेन या फीवर होगा। तो डॉक्टर अगर पेन या फीवर होगा तो डॉक्टर पहले से बता देते हैं कि इस वाले वैक्सीन के बाद पेन एंड फीवर होगा। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे फ्लेक्सोन दिया हुआ है। फ्लेक्सोन पेन एंड फीवर दोनों को केटर करता है एंड उसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो मुझे बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी में इस एज के बच्चे को आपको देना है, कितने टाइम देना है, वो सब उसमें रिकमेंड करके देते हैं कि ये वाली इंजेक्शन में आपको ये वाली दवाई देनी है। अदरवाइज बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें पेन फीवर नहीं होता, तो उस टाइम पे मेडिसिन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन ये है कि आप अपने बच्चे के वैक्सीनेशन के टाइम पे डॉक्टर से जरूर पूछिए कि क्या इससे पेन एंड फीवर होगा या नहीं। सेकेंड जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपको अपने बच्चे की हर वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छा डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन लिखी है, पेन एंड फीवर होगा वैक्सीनेशन के बाद, ये हम दे देंगे। बट वो ये नहीं पूछते डॉक्टर से जाके कि क्या हर वैक्सीनेशन के बाद पेन या पेन किलर या फीवर की मेडिसिन देनी जरूरी है। तो हर इंजेक्शन के बाद, हर वैक्सीनेशन के बाद पेन फीवर बच्चे को नहीं होता है। आपको जिस केस में डॉक्टर बोलते हैं कि फीवर पेन होगा, सिर्फ उसी केस में आपको अपने बच्चे को मेडिसिन देने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपको अपने बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं देनी है। थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपके बच्चे के जिस एरिया पे वैक्सीनेशन लगती है, जहां इंजेक्शन लगता है, उसको 2 दिन के लिए बिल्कुल टच ना करें। वहां पेन होता है बच्चे को, अगर आप उसको टच करेंगे तो बच्चे को और ज्यादा पेन होगा। तो बेटर है कि आप 2 से 3 दिन तक उस इंजेक्शन वाले एरिया को टच ना करें। इसी तरह से जहां आपने देखा होगा, जैसे कहीं भी पेन इंजेक्शन लगता है तो वहां एक गांठ सी हो जाती है।
तो बच्चों के केस में भी होता है, शिवाय के केस में भी होता है, वहां पे थोड़ा सा आप देखेंगे हार्ड हो जाता है जहां पे भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगती है। तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन तो आप बिल्कुल टच ना करें। उसके बाद जब भी आप अपने बच्चे को नहलाएं, बच्चे की मसाज करें, तो वो एरिया भी आपको थोड़ा मसाज करनी है ताकि वो गांठ खुल जाए एंड ऐसा कोई फ्यूचर में वो गांठ रह ना जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे की प्रॉपरली मसाज करें, नहलाते हुए बच्चे को वहां से सहलाएं ताकि जो बच्चे की वैक्सीनेशन के बाद गांठ बन जाती है वो खुल जाए। एंड लास्ट टिप है कि अगर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद स्वेलिंग फील हो रही है उस एरिया में, तो आप अपने बच्चे को आइस पैक से थोड़ी देर के लिए मसाज कर सकते हैं। आप आइस का पीस ले लीजिए रुमाल के अंदर एंड उससे बच्चे की सिकाई कर दीजिए। आइस पैक जेल अवेलेबल है तो उससे बच्चे की सिकाई कर दीजिए, तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है। तो आप आइस पैक यूज कर सकते हैं बच्चे की वैक्सीनेशन पे जो स्वेलिंग हुई है उसे ठीक करने के लिए। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो वैक्सीनेशन टाइम से करवाएं, बिल्कुल मिस ना करें। ये बच्चे की हेल्थ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नए पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे मुझसे या शिवाय से रिलेटेड बहुत सारी डेली अपडेट्स आप देख सकते हैं। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।